हिंदुस्तान वो मुल्क जहां पर वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है। हिंदुस्तान वो मुल्क जब भी किसी को आवश्यकता पड़ी सबसे पहले मदद के लिए खड़ा हो गया। हिंदुस्तान वो मुल्क जो झूठी बुनियाद पर नहीं टिका, जिसके अपने अस्तित्व है, जिसकी अपनी परिभाषाएं हैं, जहां पर सभी धर्म सभी मजहब के लोग आपस में रहते हैं। हिंदुस्तान वो मुल्क जहां पर सबको अपनी बात कहने की आज़ादी देता है। हिंदुस्तान वो मुल्क जो अपने दुश्मनों की मदद करने के लिए भी पीछे नहीं हटता है। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो तुर्की हो, इन देशों ने हमेशा भारत के खिलाफ साजिशें की, हमेशा भारत को पीछे ढकेलने के लिए भरपूर प्रयास करे। लेकिन चाहे पाकिस्तान की बाढ़ आपदा हो या फिर तुर्की में विनाशकारी भूकंप हो, हिंदुस्तान ने न केवल मदद करी बल्कि भरोसे का हाथ भी बढ़ाया। लेकिन कुछ विदेशी ताकतों को ऐसा लगने लगा कि भारत को बदनाम करने की एक साजिश रची जाए, जिससे पूरी दुनिया में एक मैसेज जाए कि भारत के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच और दुनिया में तरह तरह की जो चीजें चल रही हैं, वो चाहे कम्युनिज्म को लेकर हो, चाहे वो सेक्युलरिज्म को लेकर हो, उन सभी चीजों में भारत को बदनाम किया जाए। ह्यूमन राइट जैसे शब्दों में भारत को घेरा जाए, जबकि इन विदेशी मुल्कों में ह्यूमन राइट्स नाम की कोई चीज नहीं है और भरे बाजार प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लातों से पीटती हुई महिलाओं के ऊपर लात चलाती हुई दिख जाती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे एक रीजन यह है कि कुछ दिन पहले नॉर्वे के एक पत्रकार का जो वीडियो वायरल हुआ और अब शशि थरूर जब अमेरिका पहुंचे हैं तो उन्होंने क्या जवाब दिया है, इस बारे में आपको बताने जा रहा हूं। और पूरे सोशल मीडिया पर शशि थरूर के इस बयान की तारीफ की जा रही और बताया जा रहा है कि अपने हिंदुस्तान को विदेशों में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए ताकि ये जो विदेशी ताकतें हैं, जिनका सिर्फ एकमात्र उसूल है कि हिंदुस्तान को बदनाम करना, इनके जो इरादे हैं, इनके इरादों को तोड़ा जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया नॉर्वे दौरे के दौरान वहां की पत्रकार हेले लिंग ने भारत की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने सवाल किया कि भारत पर भरोसा क्यों किया जाए। केरल के कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अमेरिका की धरती से ऐसे सवालों का जवाब दिया है कि दुनिया को भारत पर क्यों भरोसा करना चाहिए। अमेरिका के फ्लेचर स्कूल में एक चर्चा के दौरान शशि थरूर ने कहा कि मालदीव में भारत विरोधी अभियान के बावजूद नई दिल्ली संकट के समय उनके साथ खड़ी रही। उन्होंने मालदीव के चुनाव में मोहम्मद मुइज़्ज़ू की ओर से चलाए गए भारत विरोधी इंडिया आउट वाले अभियान का भी जिक्र किया। मालदीव ने इंडिया आउट का अभियान की शुरुआत पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने की थी, जिसे बीते चुनाव में मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने अपने अभियान का अहम हिस्सा बनाया। इसके बाद वो चुनाव भी जीते और इसके बाद में भारत ने संकट के समय पर वहां पर पानी भेजा, बिना किसी लालच के, बिना किसी बार्गेनिंग के। मोहम्मद मुइज़्ज़ू का जिक्र करते हुए शशि थरूर कहते हैं कि मालदीव में पिछले चुनाव में जो व्यक्ति राष्ट्रपति बना, उसने इंडिया आउट के अभियान पर चुनाव लड़ा था। चुनाव जीतने और राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद उन्होंने भारतीय कंपनियों के साथ कई कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द कर दिए, दिल्ली से टकराव का रास्ता अपनाया। थरूर ने कहा कि मुइज़्ज़ू के राष्ट्रपति बनने के कुछ महीनों के बाद मालदीव की राजधानी में सबसे बड़े द्वीप पर पीने के पानी का सबसे बड़ा और एक सिंगल अकेला डिसैलिनेशन प्लांट, पानी को जो मीठा बनाने वाला प्लांट होता है, वो खराब हो गया। इससे मालदीव के लोगों के पास पीने के पानी की किल्लत हो गई। ऐसे वक्त पर भारत ने मालदीव की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। थरूर ने कहा कि भारत विरोधी अभियानों के बावजूद मुश्किल के वक्त में नई दिल्ली ने एक अच्छे पड़ोसी की भूमिका निभाई। भारत ने इस संकट से निपटने के लिए मालदीव में विमानों से भरकर पीने का पानी भेजा। भारत ने बिना किसी हिचकिचाहट के लाखों लीटर बोतलबंद पानी पीने का भी व्यवस्था करी और उनको भी विमानों के रास्ते मालदीव तक पहुंचाया। अब हम कुछ उदाहरण, इसकी एक लंबी फेहरिस्त है, लेकिन मैं कुछ उदाहरण आपको यहां पर बता दूं कि कब कब भारत और किसके साथ और किस तरह से बिना किसी बार्गेनिंग के, बिना किसी लोभ और मंशा के भाग खड़ा रहा। 2010 का भीषण बाढ़, पाकिस्तान में आई सदी की सबसे भीषण बाढ़ के दौरान भारत सरकार ने $2.5 करोड़ यानी कि 25 मिलियन US की भारी आर्थिक मदद की थी। पाकिस्तान के संकोच को देखते हुए भारत ने यह सहायता राशि संयुक्त राष्ट्र और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के रूट की कराई ताकि बाढ़ पीड़ितों तक मदद पहुंच सके। ये कहानी और ये मदद पाकिस्तान को की गई थी। भारत ने फरवरी 2023 में तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप के दौरान ऑपरेशन दोस्त लॉन्च करके सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाया।
दोस्त शब्द हिंदी और तुर्की दोनों भाषाओं में समान अर्थ रखता है, जो दोनों देशों की एकजुटता को दर्शाता है। लेकिन बदले में तुर्की ने क्या दिया ये किसी से छिपा नहीं है, और कि तुर्की ने कब यूनाइटेड नेशन हो चाहे जम्मू कश्मीर के मसले हो, हमेशा भारत का खुलकर विरोध किया है। इसके बावजूद भारत ने उन सबको भूला, और भारत की एनडीआरएफ टीम जब तुर्की पहुंची और लोगों को बिना खाए पिए कपड़े 24-24 घंटे तक बिना कपड़े बदले लोगों को हर एक जान बचाने के लिए जुटे पड़े। और यकीन मानिए वो वीडियो कि आज दिन तक जब हिंदुस्तान के एनडीआरएफ के वो जवान वापस तुर्की से लौट रहे थे तो तुर्की की जनता हाथों में तिरंगा लेकर, आंखों में आंसू लेकर उनकी विदाई कर रही थी और कह रही थी कि कुछ दिन और अगर आप रुक जाते। ये है हिंदुस्तान। अफगानिस्तान की बात आती है। तालिबान शासन के बाद में वहां पर भुखमरी के संकट को देखते हुए भारत ने पाकिस्तान की जमीनी रास्ते से 50,000 मीट्रिक टन गेहूं, जीवन रक्षक दवाएं और कोविड-19 के टीके भेजे थे। नेपाल में 2015 में भूकंप के बाद भारत ने ऑपरेशन मैत्री के तहत सबसे पहले अपनी टीमें और राहत सामग्री वहां पर पहुंचाई। 2022 से 2025 आर्थिक संकट और बाढ़ के समय श्रीलंका में भारत ने ईंधन, भोजन, दवाइयां श्रीलंका को पूरी तरह से ढहने से भारत ने बचाया था। मिडिल ईस्ट और वैश्विक संकट की अगर हम बात करें, तुर्की और सीरिया 2023 भीषण भूकंप के बाद भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाकर वहां पर फील्ड हॉस्पिटल स्थापित किया, एनडीआरएफ की टीमें तैनात की। यूक्रेन 2022 से 24 युद्ध प्रभावित यूक्रेन के नागरिकों के लिए भारत ने कई टन मानवीय सहायता भेजी, जिसमें दवाइयां, कंबल, चिकित्सा उपकरण ये सभी वहां पर शामिल थे। वैक्सीन मैत्री, कोरोना महामारी के दौरान भारत ने वैक्सीन मैत्री की पहल के तहत दुनिया के 100 से अधिक गरीब और विकासशील देशों को मेड इन इंडिया कोविड टीके मुफ्त और या तो बेहद कम कीमत पर उपलब्ध कराए थे ताकि हर एक जिंदगी को बचाया जा सके। तो ये कुछ उदाहरण थे हिंदुस्तान के कि आप क्यों हिंदुस्तान पर विश्वास करते हैं, क्यों भारत आज दुनिया में सबसे अलग देश है, क्यों यहां पर किसी भी तरह से हर पंथ, हर धर्म, हर संप्रदाय मिलकर रहता है, क्यों ये एक रंग बिरंगा खूबसूरत सा देश है जहां पर सारी भाषाएं हैं, जहां पर सारे ऋतुएं, त्योहार, मौसम है। और वहां नॉर्वे की एक पत्रकार जो है वो पूछती है कि इन पर भरोसा क्यों किया जाए। ये तो एक फेरिस्त है जो कि हाल फिलहाल की है, लेकिन आजादी के बाद से भारत ने हमेशा अपने, चाहे पड़ोसी हो या दूर के मुल्क हो, जब भी किसी पर आपदा आई है तो भारत खड़ा रहा है। उस वक्त वो भूल गया कि इसने कभी हमारा खिलाफत की थी या हमारे खिलाफ इसने ये साजिशें की थी, लेकिन भारत उस वक्त ये सब भूल के सिर्फ और सिर्फ एक ही मिशन पे कि हर एक जान जरूरी है, हर किसी को बचाना है और हमारे लिए मानवता सबसे पहले है। और उसी मानवता की रक्षा के लिए हम मैदान पर उतरे, लोगों को बचाया, और इस बात का हमें गर्व भी है कि हाँ, हम हिंदुस्तानी हैं। और हम भरोसा क्यों कर, हम पर भरोसा, तो ये कुछ उदाहरण थे कि हम पे भरोसा इसलिए किया जाए। शुक्रिया।